चालू करें। एक मैप बना लें पहले। सबसे पहले कर्क रेखा और IST रेखा वाला देख लेते हैं, है ना। तो ये लगभग बन गया। इसमें हम लोग देखे थे कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? हाँ, 23.5 डिग्री पर है। ठीक, तो गुजरात से इस प्रकार से ये जाएगा, है ना। ये कितना है? 23.5 डिग्री, या 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं इसको, या फिर 23 सही 1/2 और ये डिग्री हो जाएगा। ठीक, 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो अक्षांश देशांतरी विस्तार कल देख लिए थे, ये छूट गया था, है ना। तो यहाँ पास आपका कौन कौन से राज्य से गुजर रहा है? एक तो पहला गुजरात दिख रहा है स्पष्ट, है ना। हाँ, तो ये आपका गुजरात, ठीक है। फिर आपका राजस्थान को हल्का सा टच करेगा, फिर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा और मिजोरम। इतना ही है, 8 राज्य हो गया, है ना। आप लोग ट्रिक याद किए होंगे शायद मेरे ख्याल से। इसके बाद हाँ, ऐसे ही दिख रहा है ये तो, है ना। यहाँ से गुजरात इस प्रकार से कट जाएगा, हल्का सा राजस्थान टच करेगा और ये आपका मध्य प्रदेश यहाँ तक हो जाएगा, ये सही, ठीक है। इसको देख लेंगे, अभी काटेंगे। झारखंड है ये, नहीं देखो, झारखंड के बाद ऐसे है उड़ीसा ना। हम लोग छत्तीसगढ़ के भी मैप में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से जाता है कुछ मैप, है ना। ये आपका आंध्र प्रदेश, पहले तो यहाँ तक महाराष्ट्र रहेगा, है। ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और झारखंड यहाँ तक रहेगा। इसके बाद इस तरफ ये तो पूरा पश्चिम बंगाल है, इस तरफ यहाँ तक, ठीक। तो कौन कौन से राज्यों को टच कर रहा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। इसके बाद IST रेखा देख लेते हैं। IST रेखा कितने पर है? 82.5 डिग्री पर है, ठीक है। कौन कौन से राज्यों को टच करता है? एक तो उत्तर प्रदेश को करेगा, है ना, उत्तर प्रदेश को करेगा। इसी तरफ का बस देख लें, है ना। IST तो यहाँ से गुजर रहा है ना लगभग। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश हल्का सा टच करेगा, है ना। तो मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्य ये हो गए। इसके बाद राज्यों को काट के देख लेते हैं, है ना। और कुछ बोला था क्या? अच्छा, राज्यों सीमावर्ती जो मतलब सीमा रेखाएं को देख लेते हैं पहले। हाँ, सीमा से लगे राज्य को देख लेंगे, और सीमा रेखाओं के नाम हम लोग छोड़ दिए थे, है ना। जैसे चीन और भारत का जो सीमा रेखा है, मैकमोहन था, ये सब छोड़ दिए थे, है ना। उसको देख लेते हैं, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। यस, ठीक, इतने में आ जाएगा। तो इस तरफ आपका कौन सा है? ये नेपाल है ना। तो जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उनको तो उनका तो नाम नहीं है ना, या फिर उनके बीच तो पर्वत है। जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक है। अब ये चीन है ना, चीन के बीच की जो ये सीमा रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं, है ना। मैकमोहन या मैकमाहोन बोलते हैं, मैकमाहोन, ठीक है। तो ये चीन के बीच की, और चीन और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है ना। इसके बाद यहाँ तक आपका पाकिस्तान है ना। यहाँ से गुजरात से यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान का है। इसके बीच की ये जो सीमा रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ बोलेंगे, रेड क्लिफ, ठीक। और इसी सीमा रेखा का नाम क्या है? यहाँ पास भी रेड क्लिफ है। ये भी पाकिस्तान था पहले, पूर्वी पाकिस्तान, है ना। क्या पहले पाकिस्तान था? नहीं, इसी का हिस्सा था पाकिस्तान। तभी दोनों का एक साथ एक ही
व्यक्ति सीमा रेखा खींचा था, रेड क्लिफ, उसी के नाम पे है रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हल्का सा टच करता है, कितना किलोमीटर टच करता है अफगानिस्तान को? 106। हाँ वही है, लगभग वही मान लो अफगानिस्तान। तो 105 ऑप्शन में देगा भी नहीं, 105 होगा। ठीक है, तो अफगानिस्तान का है ना। लेकिन यहाँ पास इसको क्या बोलेंगे? डूरंड रेखा बोलेंगे। ये कौन सा है? हाँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे? डूरंड रेखा। ठीक, तो ये तो मुख्य सीमा रेखाएं हो गई। अब इसके बाद ये क्या, यहाँ से आपका क्या है? पीओके है। ठीक है, ये क्या है? ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर या फिर पीओके। ठीक है, तो इसके बीच ये जो लाइन है ना, ये जो सीज फायर का लाइन है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है ना। यहाँ तक क्या है? इनका कब्जा है। तो सेना के बीच में ये समझौता हो गया, यहाँ तक आपका नियंत्रण है, यहाँ तक हमारा, है ना। तो उसको, इस लाइन को क्या नाम दिया गया है? LOC। ये जो सीमा है ना पीओके और कश्मीर के बीच, पीओके और लद्दाख के बीच, ये बोले, इसको क्या बोलेंगे? LOC बोलेंगे। लेकिन ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे? पीओके बोलेंगे। ठीक, लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, वो सीज फायर का लाइन है। ठीक है, और इस तरफ आपका अक्साई चीन है। यहाँ तक क्या है? अक्साई चीन। चीन भी इसको कब्जा करके बैठा है ना। मैप में लेते हैं क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? ये वाला है ना। ये लोग तो कब्जा करके बैठे हैं ना, इन पर अभी इनका नियंत्रण है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो यहाँ तक है, समझ गए ना। तो इसलिए इसको लेते हैं मैप में। और ये क्या है? क्या कहलाता है? अक्साई चीन। ठीक, और अक्साई चीन और लद्दाख के बीच की जो सीमा है इसको क्या बोलेंगे? इसको LAC बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, और यहाँ पास भी ये सभी विवादित क्षेत्र है ना, पीओके और अक्साई चीन। और यहाँ पास एक सरक्रिक रेखा है। ठीक है, गुजरात और पाकिस्तान के बीच जो समुद्री रेखा है, एक क्या है? समुद्री रेखा, इसको बोलते हैं सरक्रिक रेखा। ये भी विवादित है, सरक्रिक रेखा। ठीक है, इतना समझ आ गया? इतना तो याद रहा होगा मेरे ख्याल से, और ज़्यादा ये सब रेखा तो पता रहा होगा, है ना। भूल गए थे। यहाँ पास कल बताया था कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है? पाक जल संधि, है ना। यहाँ पास कौन सा जल संधि था? पाक जल संधि। पाक जल संधि। और जल संधि किसको बोलते हैं? जो दो द्वीपों को या दो भूखंडों को अलग करता है और दो जल निकायों को जोड़ता है। ठीक, उसको बोलेंगे जल संधि। ठीक, इसके बाद सीमा से लगे हुए राज्य देखने वाले थे ना। तो सीमा से लगे हुए राज्य में आप देखो, इसको मिटा दूँ, पीओके और LAC को, है ना, मिटा दूँ। यहाँ तक अगर हम मिटा देते हैं इसको, तो आपका पहले राज्य काट लेते हैं ना, इसमें राज्य बना लेते हैं। यहाँ से आपका लगभग ये आपका आ जाएगा क्या? लद्दाख, है ना। और ये जम्मू कश्मीर। यहाँ से फिर से ऐसे लेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश, फिर इस तरफ से पंजाब। ठीक, यहाँ तक का हो गया। इसके बाद आप यहाँ से इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक, क्या होगा? हरियाणा। और ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड ना। और इसके बाद ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा और राजस्थान। यहाँ से लगभग पहले तो ये गुजरात को बना लेना, यहाँ तक आपको जोड़ देना है, यहाँ तक लगभग जोड़ देना। ये राजस्थान बन गया, ये गुजरात बन गया। ठीक, अब यहाँ से MP इसके बीचों बीच ले जाना। यहाँ तक उत्तर प्रदेश को छत्तीसगढ़ टच करता है ना, तो आप यहाँ से लगभग एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा ऐसे बना देना। ठीक है, ये क्या बन गया? छत्तीसगढ़। ये आपका MP। अब महाराष्ट्र को भी टच करता है छत्तीसगढ़, यहाँ तक महाराष्ट्र चला गया। ठीक,
ये आपका गोवा, ठीक है, ये गोवा है। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ तक कर्नाटक, यहाँ तक कौन सा आ जाएगा, कर्नाटक। ये केरल, ये आपका तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ना, ये तेलंगाना। आंध्र प्रदेश टच करता है छत्तीसगढ़ को, तो यहाँ पास से ऐसे हो जाएगा। आंध्र प्रदेश टच करता है क्या, ठीक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और ये उड़ीसा। यहाँ पास झारखंड टच करता है, तो आप यहाँ तक क्या बना लोगे, ये ऐसे झारखंड, और यहाँ से बिहार, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ से आपका ये सिक्किम, और यहाँ तक जाएगा पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ से घूम के पूरा ये क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका बन जाएगा मेघालय, ये आपका त्रिपुरा, ये मिजोरम, दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। मिजोरम का हल्का से ऊपर ले लेना, ठीक, ये क्या हो गया, मिजोरम। अब यहाँ से एक लाइन खींचो, ऐसे ऐसे ले आना इसको वापस, ये क्या है, ये असम हो गया, ठीक। ये आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अब ये मणिपुर, मणिपुर और नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक। बन जाएगा, काटते बन जाएगा ना, एक लाइन से सबको बना लिए। अब ये सभी क्या है, 28 राज्य हो गए नाम को, तो ये राजस्थान है ना, गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये झारखंड, ये बिहार, और ये क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्या है, कर्नाटक, ये केरल, ठीक है, ये केरल है, ये गोवा, ठीक है, और ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, हो जाएगा इतना। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश गिन के देखो, इसमें 28 हो रहा है कि नहीं, है ना। इसमें देखो, अब ये बताओ इसमें मेरे को कि पाकिस्तान से कितने राज्य टच कर रहे हैं, पाकिस्तान से कितने राज्य टच कर रहे हैं, पांच कौन कौन से, एक तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बस। हरियाणा नहीं कर रहा है टच, जम्मू कश्मीर नहीं, हाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख टच तो कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्य बस, ठीक है। अब इस तरफ चीन किसको किसको कौन कौन से राज्य को टच कर रहा है बताना है, ठीक है। राज्य, चीन, चीन का बताओ, यहाँ हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, बस, ठीक है। इतने राज्यों को टच कर रहा है, तो 4 राज्यों को सिक्किम टच कर रहा है, 3 राज्य को आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान 3 राज्यों को टच कर रहा है, और इसके बाद नेपाल, चीन का हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। इसके बाद आपका चीन तो 4 राज्य हो गया। बांग्लादेश को देखो, अभी पूछ रहे थे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एक तो पूरा पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, यहाँ तक सिक्किम तो टच करेगा नहीं। फिर दूसरा मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से आपका म्यांमार है, ठीक है। इतना क्या है, म्यांमार, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, म्यांमार, दूसरा देश, ठीक है। बांग्लादेश कितने राज्यों को, 5 राज्यों को, तो 5 लिख लो यहाँ पास। फिर म्यांमार कितने राज्यों को टच कर रहा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों को ये टच कर रहा है, ठीक है। और कोई कहीं पास, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक।
भूटान, भूटान कितने राज्यों को टच कर रहा है? ये भी सिक्किम को टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये भी 4 राज्यों को टच कर रहे हैं। कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। एक क्रम से भी अगर पूछेगा तो बन जाएगा, है ना। एक बार मैप बनाओगे, एक बार ना आप सीमा रेखा वाले को अलग लिखना, है ना। उसके बाद ये जो राज्य और केंद्र शासित बनाएंगे ना, उसको अलग लिखना, और एक बार फिर से राज्य बना लेना। राज्य बनाओगे उसमें देशों से जो कितने राज्य टच कर रहे हैं उसको लिख लेना। ठीक, अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश बताने वाला था, वो तो नहीं हो जाएगा पूरा, इसी में बता दो कि मिटा दूँ? मिटा दूँ। ये बन गया लगभग। ठीक, तो राज्य तो काट लिए थे, फिर एक बार बताऊँ उसको, थोड़ा सा तो काटना पड़ेगा। ठीक, बन जाएगा इतना। अब यहाँ पास आपका देखो, पहला तो ये लद्दाख, है ना, फिर जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद आपका ये पंजाब है, ये हरियाणा है ना। तो दोनों के बीच में आपका क्या है? क्या है? चंडीगढ़। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 3 हो गए। चौथा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में, ये क्या है? उत्तर प्रदेश है ना, लग रहा है ना उत्तर प्रदेश है ऐसा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच क्या है? दिल्ली। ठीक है, 4 हो गए, 4 हुए। अब यहाँ पास है आपका गुजरात के पास दादरा और नगर हवेली। ठीक है, दमन दीव है, दमन दीव और ये वाला हो जाएगा दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिला के। तो हाँ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान नहीं टच कराना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। अब यहाँ 4 हो गए, ये आपका 5वां। ठीक है, 6वां देख लेते हैं। 6वां आपका है पुडुचेरी। ठीक है, तो पुडुचेरी एक जगह नहीं है, वो भी बटा हुआ है। एक तो आपका तमिलनाडु में 2 है। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह आपका क्या है? पुडुचेरी। ठीक है, क्या है? पुडुचेरी। दूसरा क्या आ जाएगा? कराईकाल, कराईकाल। तीसरा क्या हो जाएगा इस तरफ? केरल में माहे, केरल में क्या है? माहे। ठीक है, और चौथा है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या है? यनम। ठीक, तो ये चारों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हो गए अब तक? 6। कितने बचे? 2। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक आपका क्या है? लक्षद्वीप इस तरफ है ना, लक्षद्वीप। और इस तरफ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो याद रहेंगे ये। ठीक है, याद रहेगा ना, ऐसे ही अलग अलग करके बना लेना। ठीक, उसमें तो केंद्र शासित प्रदेश कल बता दिया था, केंद्र शासित राज्य। आगे देखें, आगे क्या करने वाले थे हम लोग? इसके बाद क्या था? भौतिक विभाजन। और कुछ तो नहीं था, छूटने जैसा नहीं लग रहा है। तो भौतिक विभाजन भी देख लेते हैं, फिर कल से उसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे, है ना। भौतिक विभाजन जैसे छत्तीसगढ़ को पढ़े थे वैसे ही। ठीक, लगभग इसमें सबसे पहले तो आपका आ जाएगा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इस प्रकार से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये क्या है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। तो पहला क्या हो जाएगा? भौतिक प्रदेश देख रहा है ना, भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक विभाजन
तो सबसे पहला क्या हो जाएगा इसमें आपका उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। हाँ किसको? अच्छा जो अंदर बना रहा हूँ उसको, है ना। और इसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, या फिर पहले तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हो गया है ना। आपका लगभग यहाँ से ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा? उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत के उत्तर के विशाल मैदान, विशाल मैदान। तो दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तर भारत के विशाल मैदान। ठीक, तीसरा आपका है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार इसी में बना दे रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से है ना। ये जाता है अरावली पर्वत तक और इस तरफ। ठीक, ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा। ठीक, तो तीसरा हो गया ये। चौथा आपका है मरुस्थल। ठीक, चौथा है यहाँ पास ये आपका 4 नंबर। ये क्या है? मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल लिख लेना चौथा। और इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार तो हो गया। ये क्या है? पश्चिमी तट। ठीक है, ये क्या है? पश्चिमी तट। और पूर्वी तट। ठीक, पश्चिमी और पूर्वी तट को लिख देना, तटीय क्षेत्र लिख लेना। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और तट 5। इसको एक में रखना है ना, पश्चिमी पूर्वी तट में। ठीक, और छठवां हो जाएगा आपका द्वीप समूह। ठीक है, छठवां क्या हो जाएगा? द्वीप समूह। ठीक है।